वेलकम डियर स्टूडेंट, इंग्लिश स्पीकिंग के डे 9 में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपको पिछली क्लास समझ आई होगी। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइम किसी को कैसे बताते हैं। ठीक है, इंग्लिश में किसी को टाइम कैसे बताते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अभी समय कितना हुआ है, समय मान लीजिए 7:20 हुआ हो, तो आप क्या बताएंगे? इंग्लिश में 7:20 हुआ हो तो आप क्या बोलेंगे? वो आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अगर 7 बजने में 15 मिनट कम हो तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे। आज का सेशन हमारा इसी पे है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम को कैसे बताएंगे। ठीक है, अलग अलग टाइम है तो उसको कैसे बोलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए 7 बजा है तो 7 बजे को क्या कहेंगे? 7 o'clock। क्या कहेंगे? 7 o'clock। ठीक है, 8 बजे को क्या कहेंगे? 8 o'clock। ठीक है, और 11 बजे है तो 11 o'clock। यानी कि अगर एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम है तो ओ क्लॉक करके बोलेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए ठीक इतने बजकर इतना मिनट है, उसका फार्मूला है पहले मिनट बोलेंगे जितना मिनट हुआ है, उसके बाद से बीच में पास्ट लगाएंगे, उसके बाद घंटा जो भी है, मतलब जितना घंटा है 7:20 है तो 7 के उसमें घंटा है तो वो लगा के बोलेंगे। ठीक, जैसे समय है 7:20 हुए हैं। ठीक, 7:20 हुए हैं तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, पहले मिनट बोलेंगे 20 past 7। क्या कहेंगे? 20 past 7। ठीक, इंग्लिश में इसे कहेंगे 20 past 7। ठीक इसी प्रकार 9:35 हुए हैं तो सबसे पहले मिनट बोलेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला ये कहता है पहले आप मिनट बोलिए, बीच में पास्ट लगाइए, उसके बाद से आप घंटा को बोलिए। ठीक है, तो 9:35 हुए हैं तो सबसे पहले मिनट को बोलना है 35 मिनट, यानी कि 35 past 9। 35 past 9 इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे 20 past 7, 30 past 9। ओके, एंड सेकेंड है कि इतना तो हो गया 7:20, 7:35 जो भी है। और सेकेंड ये है इतने बजने में इतना मिनट कम है। आप कहते हैं ना कि 7 बजने में 5 मिनट कम है, 7 बजने में 20 मिनट कम है, 7 बजने में 15 मिनट कम है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? सबसे पहले जितना मिनट कम है उसे बोलेंगे। ठीक, मान लीजिए 2 मिनट कम है तो 2 बोलेंगे। ठीक, 5 मिनट कम है तो 5 बोलेंगे। उसके बाद जितना बजने वाला है घंटा, यानी कि जो 5 बजने वाला है कि 6 बजने वाला, वो घंटा बोलेंगे। ठीक, ठीक है, पहला इसमें क्या है? 8 बजने में 20 मिनट कम है। समय क्या है? 8 बजने में, यानी कि 8 बजने वाला है और 20 मिनट कम है तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? मिनट। 20 to 7 क्या बोलेंगे? सॉरी 8 है तो 8 बोलेंगे। जितना रहेगा, जितना घंटा, जितना बजने वाला रहेगा वो बोलेंगे। ठीक, 8 बजने में 20 मिनट कम है तो क्या बोलेंगे? 20 to 8। 2 लगाएंगे यहाँ पे, पास्ट की जगह 2 लगाएंगे। ठीक, और सेकेंड ये है 12 बजने में 35 मिनट कम है तो क्या कहेंगे? सबसे पहले मिनट बोलेंगे 35 to 12। ठीक है, क्या बोलेंगे? 35 to 12। नोट, नोट यहाँ पे। ठीक है, नोट। एक घंटे में, ठीक है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। कितने मिनट? 60 मिनट होते हैं। ठीक, 60 का आधा कितना होगा? 30 होगा। ठीक, और 30 और टाइम के अकॉर्डिंग 30 को कहेंगे हाफ। क्या बोलेंगे? हाफ। ठीक है, और 30 का आधा क्या होगा? 30 का आधा होगा 15। 15 यानी कि उसे क्वार्टर कहेंगे। ठीक है, देखिए 1.2 भाग को बोलेंगे हाफ और 1.4 भाग को बोलेंगे क्वार्टर। क्या बोलेंगे? क्वार्टर बोलेंगे। ठीक, इतना समझ में आया? यानी कि अगर समय का 1/2 भाग होगा 30 मिनट और इसका 15 मिनट। ठीक है, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। देखिए जहां हाफ आएगा वहां पे, जहां 30 आएगा वहां पे हाफ बोलना है, जहां पे 15 आएगा वहां पे क्वार्टर बोलना है। ठीक है, देखिए अब उसको अप्लाई करते हैं। 7:15 हुए हैं, यानी कि 7:15 हुए हैं। ठीक, 7 बज के कितने मिनट हुए? मिनट हुए 15 मिनट। अगर हम लोग इसको ना लें, सिंपल भाषा में बोलेंगे तो पहले बोलेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 15 मिनट
पास्ट 7 यानी कि 7:15 हुए हैं, ठीक है। और इसे 15 की जगह क्या यूज करेंगे हम लोग? क्वार्टर। क्या यूज करेंगे? क्वार्टर। उसके बाद हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 7, ठीक है। ये भी बोलेंगे तो भी सही है, ये बोलेंगे तब तो और सही है, एडवांस इंग्लिश है, ठीक है। इसे क्वार्टर पास्ट 7 बोलेंगे, ओके। और सेकेंड ये है 7:30 हुए हैं, ठीक है, यानी कि 7:30, ठीक है। क्या हुए? 7:30। तो सबसे पहले सिंपल अगर फॉर्मूले के अनुसार हुआ बोलेंगे तो 30:07 यानी कि 7:30 हुए हैं। हम लोग हिंदी में टाइम बोलते हैं, जैसे कहते हैं 7:30 हो रहा है, 7:15 हो रहा है, 6:45 हो रहा है, तो वो इंग्लिश में बोलने का तरीका, तो इंग्लिश बोलने का तरीका यही है, ठीक है, यही तरीका है। अगर अगर 7:15 हो रहा है, 7:15 हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? क्वार्टर पास्ट 7, ठीक है। और 8:30 हो रहा है तो क्या बोलेंगे? हाफ पास्ट 7। क्या बोलेंगे? हाफ पास्ट 7, ठीक। सेकंड है 8 बजने में 30 मिनट कम है, ठीक। इतने बजने में इतने मिनट कम वाला का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले मिनट, तो पहले मिनट हम लोग लिख देते हैं, मिनट 30। उसके बाद कितने बजने में कम है? 7। यहाँ पे क्या रहेगा? 7, 8, सॉरी 8 है ना, 8 ही रहेगा। क्या है यहाँ पे? 8 बजने में 30 मिनट कम है, तो 30 to 8 यानी कि 8 मिनट कम, 30 मिनट कम है 8 बजने में, ओके। अगला 8 बजने में 15 मिनट कम है। जब 15 मिनट कम रहता है कोई चीज बजने में, तो मान लीजिए 7 बजने में अगर 15 मिनट कम है, तो हम लोग क्या कहेंगे? 6:45 बोलते हैं ना इंग्लिश में, क्या सॉरी हिंदी में क्या कहते हैं? 6:45 बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार भी इंग्लिश में बोला जाता है। 6:45 अगर हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? क्वार्टर टू 7 बोलेंगे, या फिर जो बजने वाला रहेगा उसे बोलेंगे 7 है या 8। इसमें क्या है? 8 बजने में 15 मिनट कम है, तो यहाँ पे बोलेंगे क्वार्टर टू 8। अगर 7 रहता तो 7 बोलते, 9 रहता तो 9, 10 रहता तो 10, मतलब जो भी रहेगा उसको बोलेंगे, ठीक है। आज का सेशन केवल इतना ही है, और इसके बाद भी एक चीज और है, ठीक। एक चीज मिस हो रहा था, वो लिखा नहीं गया है, देखिए। रात के, ठीक है, रात के 12 बजे से, ठीक, रात के 12 बजे से सुबह के सुबह के 12 बजे तक, ठीक, बजे तक क्या रहता है? एएम रहता है, ठीक, एएम। रात के 12 बजते हैं, जब रात में आप सोए रहते हैं 12 बजते हैं, तब से दिन के 12 बजे तक एएम रहता है, ठीक है, एएम कहते हैं उसे, ठीक। और ठीक इसी प्रकार दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक क्या रहता है? पीएम रहता है, ठीक है। 11, अगर रात में 11:59 हो रहा है रात में, तब भी उस टाइम क्या रहेगा? पीएम रहेगा, तब भी क्या रहेगा? पीएम रहेगा। अगर यही दिन के 11:59 हो, 59 हो, तो क्या रहेगा? एएम रहेगा, ठीक है, ठीक। तो आज का सेशन केवल इतना ही है, और आप आज के बाद से किसी को टाइम बताएंगे या फिर आप खुद टाइम जब देखेंगे तो आप इसी चीज का यूज करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से आपको बोलना है, इतने बजकर इतना मिनट है, या फिर इतने बजने में इतना मिनट कम है, या फिर 7:15 है, 6:45 है, 8:30 है, 9:30 है, या फिर 8:45 है, जिस टाइप का आपको बोलना है सब इसी का यूज करके बोलना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, ओके, इंग्लिश स्पीकिंग करते रहिए। जय हिंद।